बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था मैथमेटिकल मेथड्स से ग्रुप एंड इट्स एग्जांपल्स। तो आज हम नेक्स्ट जो है इससे प्रोसीड करेंगे। थ्योरम में हमारे पास फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग टू ग्रुप जी, और यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट एंड राइट कैंसिलेशन लाज प्रूफ करेंगे। पहला है हमारे पास लेफ़्ट कैंसिलेशन ला, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी एंड दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ इक्वल टू सी। सिमिलरली राइट कैंसिलेशन ला है हमारे पास के बी ए इज़ इक्वल टू सी एंड दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ इक्वल टू सी। फर्स्ट हम लेफ़्ट कैंसिलेशन ला करेंगे। सिंस ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, हमने लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड्स पे इक्वेशन की ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए इनवर्स ए को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया ऑन बोथ साइड्स। आइडेंटिटी से बी मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर बी, आइडेंटिटी से सी मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर सी, यानी बी इज इक्वल टू सी प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे सेकंड कैंसिलेशन लॉ। सेकंड कैंसिलेशन लॉ में हमारे पास राइट कैंसिलेशन लॉ है। सिंस बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो इस इधर भी हमने दोनों साइड्स पे इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाया। ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिए, एक ब्रैकेट में लिख दिया बाय एसोसिएटिव लॉ। तो ए इनवर्स भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, बी इज इक्वल टू सी। हमारे पास सेकंड जो राइट कैंसिलेशन लॉ था वो भी प्रूफ हो गया। आफ्टर डैट हमारे पास थ्योरम है फॉर ए बी बिलोंग टू जी, इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। सिंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे भी हमने दोनों साइड्स पे इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाया और एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स ए को एक ब्रैकेट में लिख दिया। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी प्रूफ हो गया विच बिलोंग्स टू जी। Hence x is equal to a inverse b is the solution of equation 1, और now we prove that solution of equation 1 is unique। अब हमने इस solution को unique proof करना है। Suppose x1 and x2 are two solutions of equation 1, यानी कि हम कहेंगे कि ax1 भी इक्वल b है और ax2 भी इक्वल b है। दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स बराबर हैं, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड्स भी बराबर होंगी, यानी ax1 इक्वल होगा ax2 के। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग हमने अगर हम सॉल्व करें तो दोनों साइड्स पे हमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए इनवर्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए इनवर्स से कैंसिल होकर आइडेंटिटी बन जाएगा और x1 इज़ इक्वल टू x2 आ गया, यानी कि सोल्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 1 का वो हमारे पास यूनिक है। अब नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे इसी को सेकंड के लिए अगर प्रूफ करना चाहें कि एक्स ए इज़ इक्वल टू बी भी यूनिक सोल्यूशन रखता है, तो इसके लिए हमें फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस थी। हमने ए एक्स इज़ इक्वल टू बी के लिए यूनिक सोल्यूशन प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट जो है एक्स ए इज़ इक्वल टू बी, उसके लिए यूनिक सोल्यूशन आप लोग खुद प्रूफ करोगे। इसके बाद हमारे पास है जी थ्योरम फॉर ए बी बिलोंग टू ग्रुप जी। पहला है कि ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल ए होता है, और सेकंड है हमारे पास ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर से ही चलते आ रहे हैं। 2.8 से पहले ये सारी थ्योरी जो है वहाँ पे दी हुई है। ग्रुप पहला है हमारे पास ए इनवर्स का इनवर्स इज़ इक्वल टू, हमने लेट कर लिया कि ए इनवर्स इक्वल सी के है, और अब हमने प्रूफ क्या करते हैं कि सी इनवर्स इज़ इक्वल टू ए है। हम लिखेंगे नो सी ए इज़ इक्वल टू, सी की वैल्यू पुट कर दें ए इनवर्स ए, यानी कि हमारे पास आ गया सी ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। इसी तरह अगर ए सी लिखेंगे तो ए सी इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स के, वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी हमने ए सी इक्वल सी ए किया, वो दोनों का आंसर्स क्या आया है, आइडेंटिटी आया है। अब हम सी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, वो सी इनवर्स बन जाएगा, यानी सी इनवर्स इज़ इक्वल टू ए, और यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें। सी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का इनवर्स इज़ इक्वल टू ए हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रूफ करेंगे कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज़ इक्वल टू सी। हमने प्रूफ क्या करना है, सी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स।
सी इनवर्स जब राइट साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, यानी सी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। सी और बी इनवर्स एक ब्रैकेट में लिख रही है हमने बाय एसोसिएटिव ला। यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू है हमारे पास ए बी, तो ए इंटू बी इनवर्स आ जाएगा, बी इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ए ही आएगा, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर आंसर आइडेंटिटी देगा। पहले हमने सी को बी इनवर्स ए इनवर्स के लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया था, अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स के राइट साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सेम पिछले की तरह ही एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स ए जो है इक्वल आइडेंटिटी और बी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके आंसर जो है वो बी देगा, बी इनवर्स बी से मल्टीप्लाई होके अगेन आंसर जो है वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा। यानी कि सी को हमने बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी आया। इससे प्रूफ हुआ कि ए बी जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है, देन द ऑर्डर ऑफ जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी मोड। और इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, डिफ़ाइंड एज अ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है 1 -1 माइनस आयोटा आयोटा, इस ग्रुप में 4 एलिमेंट्स हैं तो इस ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो 4 होगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट की ऑर्डर की बात करनी हो, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी, यानी ए जो है वो उस ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो हमारे पास कम से कम एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा होगा कि एन जो होगा उसको हम ए का ऑर्डर कहेंगे। और ये ऑर्डर कब होगा कि ए को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आंसर जो है वो आइडेंटिटी दे। इफ़ नंबर ऑफ इफ़ नो पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट सच डैट ए एन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, वी से डैट ए इज़ ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट। अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आता, मतलब हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी नहीं आ रहा, तो हम लोग लिखेंगे कि ए का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ग्रुप जी हमारे पास है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 का ऑर्डर जो है वो तो 1 ही होगा क्योंकि 1 इट सेल्फ आइडेंटिटी है। -1 का ऑर्डर जो होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आएगा, यानी हमने -1 का स्केयर लिया तो आंसर +1 आ गया, यानी इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह अगर हम आयोटा का स्केयर लेंगे तो आंसर -1 देगा, और अगर हम आयोटा की पावर 4 लेंगे तो आंसर जो है +1 आएगा, क्योंकि हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 आएगी, यानी आयोटा को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आया, तो आयोटा का ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास 4 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल r-0, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी जो होगी वो 1 होगी। 2 जो है वो r-0 से बिलोंग करता है, लेकिन कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे ये आंसर जो है आइडेंटिटी दे, यानी 2 की पावर n जो है वो इक्वल 1 आए, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए 2 का जो ऑर्डर होगा वो इन्फिनिटी होगा। हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा, राइट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा, आफ्टर डैट सॉल्यूशन डिस्कस किया। सॉल्यूशन के बाद हमने इन्वर्स के 2 थ्योरम्स थे वो किए, और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और इसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इससे रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।